बात करते हैं पश्चिम में बीजेपी में फूट की। जी हां, बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। पश्चिम में बीजेपी में फूट नजर आ रही है और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी तो ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ा। संजीव बालियान और संगीत सोम में तकरार बढ़ गई है। देखिए, पहले ही उत्तर प्रदेश में लगातार तो छड़ती हम कह सकते हैं बीजेपी, और अब आपसी तकरार भी कहीं ना कहीं बड़ी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बालियान के हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी, बालियान की हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी में हमने बताया किस तरीके से बीजेपी में फूट पड़ गई है और संगीत सोम ने संजीव बालियान पर कथित तौर पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है। संगीत बालियान पर कथित आरोप। तो संगीत सोम के संजीव बालियान पर कथित आरोप जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के पुराने व कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का बड़ा आरोप संगीत सोम की ओर से संजीव बालियान पर मढ़ा गया है और तालाबों की खुदाई के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किए जाने की बात भी सामने आई है। तो देखिए, अब आपसी कलह कह सकते हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जानसाठ और शिवप्रताल में अपने नजदीकियों के नाम जमीन खरीदने की बात। बालियान के माता पिता ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जमीन खरीदी। संगीत सोम ने ये सारे बड़े आरोप संजीव बालियान पर मढ़ दिए हैं। बंटी स्वरूप के साथ मिलकर जॉली रोड पर स्टील प्लांट लगवाया। तो ये सारी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां पर संगीत सोम की पीसी में बटे फर्जी प्रेस नोट। संगीत सोम की फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। संगीत सोम ने संबंधित थाने में मामले की तहरीर दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांटा गया था प्रेस नोट। पीसी में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बांटे गए फर्जी प्रेस नोट। बीजेपी नेता संगीत सोम के आवास पर कल हुई थी पीसी। संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड पर किया गया इस्तेमाल। पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबंधित थाने में तहरीर दे दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पीसी में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बांटे गए फर्जी प्रेस नोट। तो फर्जी प्रेस नोट बांटे जाने की बात सामने आई है। बीजेपी नेता संगीत सोम के आवास पर कल पीसी हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। वार पलटवार दोनों नेताओं के बीच में जारी है। बड़े जाट नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। के न्यूज के पश्चिमी यूपी के ब्यूरो चीफ आशीष यादव के सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास पर रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास?
हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज़्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका दिया। संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के संसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट कॉलोनी का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए, वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी के ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, तो क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है। उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है। तो देखिए, अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी में फूट उजागर हो गई है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ संगीत सोम है जो लगातार संजीव बालियान पर नए नए आरोप रोज मरते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है, बड़ी जानकारी, और इसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। संजीव बालियान और संगीत सोम में तकरार बढ़ गई है और अब बयानबाजियों में वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर, बालियान की हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और लगातार आरोपों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। संगीत सोम की ओर से संजीव बालियान पर बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। आशीष यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, खुद आपने भी बात किया संजीव बालियान के साथ में, और देखिए संगीत सोम की ओर से रोज नए आरोप हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, उनके माता पिता के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की बात कही जा रही है। गरिमा, मैं बता दूं, लगातार आरोप चल रहे हैं। इसी के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे कि संगीत सोम ने, और उन्होंने जो है 2 पन्नों का लेटर भी जारी किया था, लेकिन अब उस लेटर को नकार रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब प्रेस वार्ता में वो लेटर बांटे गए थे, कुछ लेटर वापस ले लिए गए थे। उसमें 20 बिंदुओं पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे। उसमें चाहे वो खाद फैक्ट्री को लेकर लगाया गया था, खाद फैक्ट्री जो है नकली बनाई जा रही है, उस पर सैंपल पास न होने के बावजूद भी संजीव बालियान की फैक्ट्री लगातार चलती आ रही है। उसके अलावा जो उनके यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के कदावर नेता है काजी राणा है, उनसे पार्टनरशिप की बात की गई कि बंटी स्वरूप से फैक्ट्री लगाई गई स्वरूप से, और इसी तरीके से बहुत सारे आरोप लगाए गए। और मैं बता दूं गरिमा, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जितने भी पद है, जो चाहे नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर का हो, या आपका DCDF का हो, चेयरमैन का हो, या आपका नगर पंचायत अध्यक्ष का हो, सभी पे जो है सभी कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ आरोप है कि सभी पर जो है। देखिए ये तो आरोपों की बात हो गई। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब खुद संगीत सोम कह रहे हैं कि वो लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया है, कोई अज्ञात व्यक्ति प्रेस नोट जो है वो बांट रहा था, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या पीछे हटना हुआ? गरिमा, बता दूं, ये तो हास्यास्पद वाली बात है। वहाँ उनके सामने प्रेस नोट बांटे गए, अब उसको नकार रहे हैं। मुझे लगता है कुछ न कुछ जो है ऊपर से कुछ न कुछ बात हुई है और समझौते की और बिठाने की बात हुई है, तो आज इसको बिठाया गया है, जिसके कारण ये बात जो है लेटर को वापस लेने की बात कही गई है। नकार रहे हैं। लेकिन देखिए, जनता के सामने जब इस तरीके के बड़े आरोप आए हैं तो कहीं ना कहीं फूट तो साफ नजर आ रही है। जो विपक्षी नेता हैं वो तो इस बात को लेकर उठाएंगे सवाल, और इसके साथ ही साथ क्या बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा? हार के बाद से ये सब शुरू हुआ है। नहीं, मैं बता दूं, इसका तो बहुत बड़ा खावे का भुगतना पड़ेगा। ये हालत रही जिस तरह के
ये पहले कटार के अंदर चलते थे, लेकिन खुल के बात आई है यहाँ से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश तक भी जो है जहाँ भी इनके हारे हैं वहीं आरोप लगाया गया है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भीतरी घात हुआ है। भीतरी घात तो सबने आरोप लगाया है कि उसी की वजह जो है वे हारे हैं। अगर ये स्थिति रही तो 2027 के जो चुनाव होगा विधानसभा बिल्कुल बड़ा नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपसी फूट या हम कह लें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वो काफी कुछ आम जनता के बीच में छोड़कर जाएगा। शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दूसरे पर आरोप पहले प्रत्यारोप लगाए गए और उसके बाद अब बताया जा रहा है, संगीत सोम का कहना है कि उनके लेटर पैड का बेजा इस्तेमाल किया गया है। और बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम के एक बयान ने पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान को बढ़ा दिया। उनका कहना है कि आरएलडी से गठबंधन का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सीट जीत रहे थे वो भी हम हार गए। इससे कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के नेताओं में तल्खी बढ़ गई है। संगीत सोम ने अपने कैंट आवाज पर संजीव बालियान के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। क्या कुछ कहा संगीत सोम ने, वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है, अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद, मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया।
जो है वो लगातार बढ़ गया है और बीजेपी में फूट अब साफ तौर पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव पर संजीव बालियान की हार पर संगीत सोम ने निशाना साधा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने हार से बौखलाए संजीव बालियान को बड़ी सलाह दी। क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार से बौखलाए संजीव बालियान ने यूपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। बड़े आरोप प्रत्यारोप कल मुजफ्फरनगर में लगाए। संगीत जी, बड़े आरोप प्रत्यारोप कल जो है लगाते हुए नजर आए। अब ये तो आपको बालियान जी से पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। और मेरी जिम्मेदारी मेरी सरदना विधानसभा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। संगठन से भी मांग की है कि संगीत सोम पर बड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा में भी कटौती की मांग संजीव बालियान कहीं ना कहीं कल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या पूरे ये सुरक्षा देना ना देना संजीव बालियान जी का काम नहीं है या किसी का नहीं है। सुरक्षा तो विपक्ष के नेताओं को भी मिलती है और सुरक्षा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो जरूरत होती है, जिसे खतरा होता है दी जाती है, तो दी गई होगी। बाकी बालियान जी सक्षम है, वो जो कहे भाई। क्या सलाह देंगे संगीत सोम संजीव बालियान साहब को जिस तरीके से कल आरोप प्रत्यारोप लगाए? मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि परिवार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी में कहनी चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। संगीत सोम की हार में कितना हाथ संगीत सोम का नजर आ रहा है संजीव बालियान जी की हार? देखिए, मैं बताया ना, मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी और सरदना पे पार्टी नहीं हारी है। ये थे हमारे साथ यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता संगीत सोम संजीव बालियान जी के आरोप पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी थी सरदना विधानसभा, वो मैंने जिताकर भेजी है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी को अपने बयानों पर सोचना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लाभ देखते रहिए के न्यूज से। नमस्कार।